देख रहे हैं मिड कैप बाजार। निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। ऑलमोस्ट 8791 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। कुछ और दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हैं आशु सिंह। आशु, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैडम एक्चुअली मैंने इंट्राडे पे अभी 1045 पे 215 शेयर बाय किए हैं, तो ये मेरे को इंट्राडे में ही निकालने हैं, तो मैं इनको रखूं या क्या करूं, मेरे को गाइड कीजिए। ठीक है धवल, आपसे टेक्निकल व्यू लेंगे। इन्होंने इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से लिए हैं, 1045 के स्तर पर लिए हैं। क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस में? देखिए, जिस तरह से बजाज फाइनेंस का मूव है मेरे ख्याल से विद स्टॉप लॉस अराउंड 1037 आप होल्ड कर सकते हो बजाज फाइनेंस। और ऊपर में अगेन टारगेट कैन बी अराउंड 1050 टू 1053। बट देखिए, पिछले 4-5 दिन से ये स्टॉक जो है बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से करंट रेंज पे कोई अट्रैक्टिव ट्रेड नहीं बन रहा है। इफ इट क्रॉसेस अराउंड 1085 लेवल्स देन इट कैन बी अ फ्रेश बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, बट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट अ ग्रेट ट्रेडिंग स्टॉक। जी, अगला सवाल है हमारे पास अक्षय गुप्ता का गाजियाबाद से। अक्षय नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर, मैंने जो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के शेयर्स खरीदे हैं 52 रुपीज 45 पैसे पर। ठीक है, और अभी मुझे पूछना है कि 1000 से मुझे क्या करना है। आई मीन वेदर आई नीड टू होल्ड इट और इसको मैं मतलब सेल कर दूं। जी ठीक है, अब आपको कमेंट्स दिला देते हैं। हालांकि जेएनके बैंक के अभी अर्निंग्स आए थे कुछ सेशंस पहले ही, जहां पर करीब 500 करोड़ का नेट लॉस बैंक ने पोस्ट किया है, जिसमें बैड लोन्स में और साथ साथ प्रोविजंस में जो जंप रहा है उसकी वजह से अर्निंग्स पर दबाव दिखा है। लेकिन अच्छी बात यह है तांबे साहब कि ये मुनाफे में है, क्या करें? यहाँ पे गुप्ता जी, आपको एक बात बताऊं, आप तो गुप्ता हैं, गुप्ता ब्रेन इज सपोज टू बी द बेस्ट इन अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में, एंड दैट इज अ नोन फैक्ट। तो यहाँ पे आपको एक ही सलाह देता हूँ, क्योंकि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक पसंद है तो आपको सबसे चीपेस्ट वैल्यू पे मिल रहा है साउथ इंडिया बैंक। आई वुड सजेस्ट यू टू बाय साउथ इंडिया बैंक विद अ लॉन्ग टर्म व्यू, and I'm giving you a price target of 60 to 70 rupees, which is a very reasonable target for a bank of that category, which is South India Bank. तो यहाँ पे स्विच ओवर कर जाइए टू साउथ इंडिया बैंक, और जो प्रॉफिट कमाएंगे वो घर लेके जाइए, और उसके बाद सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस करिएगा जी बिजनेस के ऊपर, हम सबको, पूरी टीम को। जी, तो साउथ इंडियन बैंक एक और विकल्प आपको बताया गया, उस पर नजर रख सकते हैं। फिलहाल जेएनके बैंक ऑलमोस्ट 68.30 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से एग्जिट करें, किसी भी रैली में यहाँ से निकल जाए। इस बीच बॉश के नंबर्स आ चुके हैं। बॉश का मुनाफा 218 करोड़ रुपए रहा है। 300 करोड़ का अनुमान था, यानी अनुमान से कमजोर रहे नतीजे। स्टॉक इस वक्त ऑलमोस्ट 0.2% नीचे है। इसके अलावा फिगर्स आएंगे तो उस पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल स्टॉक देखें तो लगभग 391 रुपए के नुकसान के साथ फिलहाल दिन के निचले स्तरों पर है। आज नतीजों से पहले ही बॉश में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। फिलहाल मुनाफे की फिगर्स आ चुकी है। 218 करोड़ का मुनाफा Q3 में कंपनी ने पोस्ट किया है। ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो अनुमान 300 करोड़ का था, उसके लिहाज से मुनाफा 218 करोड़ रुपए रहा है। कुछ और फिगर्स आएंगी, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन क्विकली धवल, आपका एक टेक्निकल व्यू चाहेंगे। फिलहाल नंबर्स में फर्दर डिटेल्स आना अवेटेड है, लेकिन अभी स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? बॉश की बात कर रहे हैं जी। ठीक है, बॉस अगर आप देखें पिछले 7 से 8 दिन अगर आप उसका चार्ट देखें तो 7-8 दिन का चार्ट इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। काफी एक वॉलेटिलिटी रही है, बुल और बेयर की एक फाइट जबरदस्त रही है। बट मेरे ख्याल से जिस तरह से ये स्टॉक मूव कर रहा है, एनी डिक्लाइन टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 22,300 वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन बॉस विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 21,850। और ऊपर में जो टारगेट है मेरे ख्याल से 24,500 के टारगेट्स जो हैं 3 से 4 महीने में आ सकते हैं बॉस में। हालांकि स्टॉक अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो मुनाफे का आंकड़ा आया है वो जो प्रोजेक्शंस की जा रही थी उससे खराब रहा है, क्योंकि 218 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने पोस्ट की है। 220 करोड़ से ज़्यादा ये आंकड़ा रह सकता था, इस तरह की प्रोजेक्शंस थी। 300 करोड़ का इनफैक्ट मुनाफे का अनुमान था, उससे काफ़ी डाइवर्जेंट ये नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और इसीलिए स्टॉक आप देखिए और स्लिप हुआ है नीचे, और अब करीब डे लो पर ही ट्रेड कर रहा है 1% की वीकनेस के साथ। हालांकि एक्सपेंसिव कैटेगरी का ये स्टॉक है, लेकिन अगर नंबर्स देखें तो प्राइमा फेसी जो भी डिटेल्स आ रही हैं वो वीक ही लग रही है। एबिटा का आंकड़ा भी है 353 करोड़ से घटकर जो एबिटा है वो 266 करोड़ रहा है। और एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो आप देखिए कितना श्रिंक हुए हैं, 13.5% से गिरकर सीधे 9.25% के एबिटा मार्जिन्स जो हैं वो कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तांबे साहब, आप कुछ कमेंट करेंगे इन अर्निंग्स पर बॉश की?
Well, Dipali, it's one of the fantastic companies in the auto sector. एक होती है monopoly situation, and these guys are into monopoly situations. I remember, in fact, उनकी जो दूसरी company है, which makes spark plugs. India में even the Champion company came, which was one of the good companies from the US, which is a Fortune listed company. They could not continue to, do business in India. वो भी was referred to BIFR. एब्सोल्युटली एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है इस कंपनी की, एक्सेप्ट फॉर वो जो डिफेक्टिव डिवाइस जो फोक्सवैगन के इसमें जो हुआ है उससे थोड़ा सा कंपनी को इफेक्ट हुआ है, बट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आई फाइंड दैट दिस कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज। वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में मैं मानता हूँ 3M, Bosch, these are all the most innovative companies। तो जो कंपनीज में who are highly innovative वो स्टॉक नीचे जाने की संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। तो these are all monopolistic situations है जो आज की डेट में बहुत कम कंपनीज में दिखाई देती है। जी चलिए, कुछ और दर्शक हैं सवाल पूछना चाह रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं विनीत अहमदाबाद से। विनीत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। 250। हेलो जी विनीत, पूछिए अपना सवाल। 250 रुचिरा लिया हुआ हमने, रुचिरा पेपर करीबन 1.5 महीने में 103 प्राइस। ठीक है, अच्छा मुनाफा भी आपने कमा लिया, तो अभी कितना टाइम होल्ड कर सकते हैं आप? और 3 महीने। ठीक है, धवल रुचिरा पेपर्स 103 की खरीद है, 132 का स्तर आज देखने को मिल रहा है। फिलहाल मुनाफे में 2.5% के गेन्स इंट्राडे में आज दिख रहे हैं। क्या अभी इन लेवल्स पर एग्जिट कर लें या थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मार्केट में रूल है कि जब आपको एक अच्छा स्टॉक मिल जाए और मूव आती रहती है, जब अप मूव आती रहती है तो वो जो ट्रेंड है उसको राइड करने की कोशिश करनी चाहिए। सेम विथ रुचिरा पेपर स्पेस जो है काफी बजिंग है रिसेंट टाइम में। आप स्टॉप लॉस लगाए 121 पे और होल्ड करें पूरी क्वांटिटी। ऊपर में टारगेट पॉसिबली 145 160 के टारगेट जो है आपको 2 से 3 महीने में ही मिल सकते हैं। वॉल्यूम काफी बढ़िया रहा है रिसेंट टाइम में पेपर स्पेस में, तो मेरे ख्याल से रुचिरा कैन ऑल्सो मूव अप फ्रॉम दी करंट लेवल्स ऑफ 133। अगले कॉलर हमारे साथ महेश है फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं मुंबई से। महेश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरे पास आइडिया है 115 रुपए के भाव का, ठीक है, कल रिजल्ट है, तो फिर आगे क्या होगा मेरे को वो जानना है। बेचना चाहिए कि रहने देना चाहिए? ये आपने अभी खरीदा है क्या हाल ही में? हाँ नहीं मैडम, मैंने वन वीक पहले खरीदा। 1 वीक खरीदा, यानी अभी की खरीद है आपकी। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। तांबे साहब, आइडिया नंबर्स को लेकर तो खैर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन बज काफी रहा है स्टॉक में वोडाफोन के साथ मर्जर को लेकर, और उसके बाद ही ये स्टॉक चला और उसमें कई सारे इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस बनाई, उनमें से ये एक हैं। इनका बाइंग प्राइस 115 का है, क्या करें अभी? Well, let me first, you'll have to excuse me because, I make always a mistake as far as, calling your name is concerned. But irrespective of that, इस प्रोग्राम में मैंने लोगों को बताया कि 4 लोगों के लिए जगह ही नहीं है इस बिजनेस में। आइडिया के ऊपर मेरे को लगता है कि जब आपके साथ ही मैंने बोला था और पूरा मैंने वर्ल्ड का वो फंक्शनिंग बताया उनको कि इस तरीके से बिजनेस नहीं हो सकता। अब जब रिलायंस उसमें आ गया है, ही इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेयर, रिलायंस इटसेल्फ विल बी ट्राइंग टू गेट इनटू द 2nd और द 1st पोजीशन, ऑब्वियसली बिकॉज उनके पॉकेट्स बड़े डीप है। तो आइडिया को पता चल गया कि 4th पोजीशन के लिए है नहीं, तो यू आर लेफ्ट आउट विद नो चॉइस बट टू मर्ज विद वोडाफोन। तो जब आपको ये पता है कि एक बिजनेस में देयर इज ओनली प्लेस फॉर 2 पीपल, अरे सॉफ्ट ड्रिंक में भी 2 ही है ना, पेप्सी और कोक, तो आप लोग समझते क्यों नहीं हो हिंदुस्तान की जनता को? जब यार छाती फाड़ के आपको बताता हूं, मेरा ऑपरेशन हो गया, बेड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जनता समझती नहीं है कि अरे चौथे आदमी के लिए जगह नहीं है मेरे भाई। चलिए, तो आइडिया सेलर को लेकर एग्जिट करने की सलाह है। अगले दर्शक है हरि कृष्णा आगरा से। मिस्टर किशन, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी अपना सवाल पूछिए, कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हेलो सर, हाँ सर, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा मैडम क्वेश्चन कोल इंडिया पर है, 375 के रेट पर है, ठीक है, और 100 शेयर है कोल इंडिया का। कितना टाइम पहले खरीदा है आपने? सर इसको लगभग 1 साल की आसपास हो गई। तो क्या 1 साल और रख सकते हैं या फिर थोड़ा कम समय देना चाह रहे हैं? क्या है एग्जैक्टली आपकी? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म में हूँ तो 2 साल भी रख सकता हूँ। ओके, ऑलराइट। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है कोल इंडिया, 375 की खरीद है, 323 का सर आज देखने को मिल रहा है। धवल, आपकी राय क्या होगी? फिलहाल हालांकि टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, थोड़ा समय और दे सकते हैं, कोई स्टॉप लॉस आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? ठीक है, स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाना चाहिए 293 का और होल्ड करें पूरी क्वांटिटी। मेरे ख्याल से एक अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने 305 के जोन में, और मोस्टली ये जो लेवल्स हैं इजीली मंथली बेसिस पे ब्रेक नहीं होंगे। आप होल्ड करें पूरी क्वांटिटी, और ऊपर में मेरे ख्याल से 390 कैन बी अ हर्डल लेवल फॉर कोल इंडिया। वंस 390 410 की जो जोन है वो क्रॉस हो जाती है, उसके बाद जो है टारगेट जो है 520 के ओपन हो जाएंगे।
जी, चलिए अर्निंग्स की बात कर लेते हैं और बीपीसीएल के नंबर्स आए हैं। नंबर्स आपको पहले बता दें, सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू में हमने करीब 16.5% का राइज देखा है और जो प्रॉफिट्स है वहां पर एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है, 74% की इंप्रूवमेंट। और इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर पी बालासुब्रमण्यम हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर फाइनेंस बीपीसीएल से। सर गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दी शो। सबसे पहले आपके अर्निंग्स पर एक कॉमेंट लेना चाहेंगे। जो जीआरएम रहे हैं इस क्वार्टर में वो $6 से थोड़ा सा नीचे रहे हैं। क्या इस क्वार्टर में कुछ इन्वेंट्री गेन्स भी आपको मिले हैं और एवरेज जीआरएम्स क्या रह सकते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स? Yes, this quarter there has been as lower GRMs mainly because of two reasons. One is that on quarter on the basis, the GRMs have been, crack spreads have been less in most of the products in the last in this current quarter as compared to the last year's quarter. That is one thing. Second thing is that we are in the process of commissioning our Kochi refinery projects, which we are expanding from 9.5 to 15.5. So the various units are commissioned sequentially. So there we have to take, because of the commissioning and commissioning of the project and stabilization of the various units, we are taking a higher quantity of lighter crudes rather than the heavier crudes. So naturally the spreads have been lower. That is one part as regards Kochi is concerned. As regards Mumbai, we are switching over to the Euro 4, that is Bharat 4 fuel norms from 1st of April. Yeah. So we have to optimize the units for that to produce that 100% Bharat 4 fuels. So that also, for that also we have taken a slightly higher quantity of light crude. So these are the two reasons why the margins have been comparatively lower. Having said that, yes, next this quarter also the stabilization things will be happening in Kochi. Mumbai will be more or less should be complete. And considering the current margins, crack spreads between the crude and the products, we are expecting roughly around $4 to $6 per barrel in the next year also. जी, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कोची रिफाइनरी है आपकी, वहाँ जब वो पूरी तरह से कमीशन होगी तो आपके जीआरएम्स में इंप्रूवमेंट और भी दिखेगा। एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, कोची रिफाइनरी की अगर हम 100% कैपेसिटी पर पहुंचने की बात कहें तो ये कब तक पॉसिबल है? Next year we will be using the capacity at almost around 70 to 80% after stabilizing the unit. And the year 2018-19 will be 100% capacity utilization. Okay. Next year will be 80% capacity utilization. But once the unit stabilizes, we are expecting an additional $2 margin on the whole 15.5 million ton refinery at Kochi. जी जी जी, यानी जो कोची रिफाइनरी है वो 100% कैपेसिटी पर 2018-19 में पहुंच सकती है और उसके बाद जीआरएम्स में करीब $2 तक का इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और सर, अब जो एक और बड़ी खबर है आप ही के सेक्टर से जुड़ी हुई, इनफैक्ट बीपीसीएल से जुड़ी हुई ये है कि जो कि अभी बजट में अनाउंसमेंट हुई है, बिग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनाने की बात की गई है, यानी 2-3 बड़ी कंपनियों को मर्ज करके। आपके थॉट्स क्या हैं और क्या इस पर कोई कंसल्टेशन हुआ है शुरू? A policy statement has been issued by the government. The consultations are yet to start. Okay.